श्री राधे राधे राधे। हरि ओम श्री राधे राधे। ब्रह्मा
करुणावर्णाले भक्त वंचित कल्पत्रु श्री ताड़ी भूतमिनी नंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बागवी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हुए श्री बुद्ध भावन भगवान भोले बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हुए
जगत जननी माँ अम्बा परम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा महारानी के श्री चरणों में वंदन करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए, श्री सद्गुरु देव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए, यज्ञ मंडप में आए सभी देवी देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, स्थान देवता सभी को वंदन करते हुए, गौ माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए, परम प्रिय पूज्य श्री लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को निहारते हुए मंचस्थ विराजमान वेद पाठी विप्रगण विद्वज्जन कविगण रसिकगण संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगीगण, भागवत रस रसानुरागी कथा पांडव में विराजमान हमारी मातृ शक्तियां, शक्ति स्वरूपा माताएं, भक्ति स्वरूपा बहनें, कार्य मदरसा के पच्चिन्हों पर चलने वाली हमारे सभी भाई लोग, जितने भी यहाँ पर कथा पांडव में विराजमान श्रद्धालुगण, राम प्रेमी, हरि प्रेमी, कृष्ण प्रेमी और इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है उन सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री राधा माधव को वंदन करते हुए, आज हमारी कथा का तिथि दिवस है। कल आप सबने बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं श्रवण की थी कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा क्या है, जिस कथा को हम कर रहे हैं आखिर वो कथा क्या है। श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा क्या है जिससे बड़ी बड़ी पापी व्यक्ति भी जीवन पर्यंत पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म करते करते यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए महाराज, किसी के द्वारा 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ले तो उनकी मुक्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा के नियम क्या है, किस प्रकार सुनना चाहिए, श्रोता के नियम क्या है, वक्ता के नियम क्या है। कल आप सबने बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं श्रवण की और आज तृतीय दिवस की कथा में हम लोग चलते हैं। श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा जो आपकी नगर देशावाड़ी की पावन भूमि पर बह रही है, इसमें प्रवेश करते हैं। सभी लोग बड़े भाव से आइए, 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन। सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से बोलिएगा, हाथों से ताली का सहयोग, मुख से हरे नाम संकीर्तन। एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग बड़े भाव से गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनार लगा ले,
क्या करेंगे? एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले, यम के हवाले। एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले, यम के हवाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल ऊपर के उजाले अंदर के है काले, ऊपर के उजाले अंदर के है काले, ऊपर के उजाले अंदर के है काले, ऊपर के उजाले अंदर के है काले। दुनिया के साथी है बड़े निराले, बड़े निराले। ओ दुनिया के साथी है बड़े निराले, बड़े निराले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। कल आप सबने जो सुंदर सुंदर सी कथाएं सुनी थी, कैसे भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर किया। सनत कुमार जी ने जब कथा श्रवण करवाई है भक्ति माता को, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई है। देखिए, जब किसी ग्रंथ का प्रतिपादन होता है, जब किसी ग्रंथ का प्रतिपादन होता है तो किसी न किसी देवता की उसमें पूजा की बात की गई है महाराज। जैसे आप दुर्गा पुराण उठाओगे तो मैया दुर्गा की वंदना की गई है, रामचरितमानस उठाओगे भगवान श्री राम की वंदना की गई है, श्री हनुमंत पुराण को उठाओगे तो हनुमान जी महाराज की वंदना की गई है। लेकिन श्रीमद्
गई है तो केवल किसकी की गई है? बोले सत्य की वंदना की गई है। किसी देवी देवताओं की वंदना नहीं की गई, न राम की गई, न कृष्ण की गई। स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण विराजमान है। लेकिन फिर भी वंदना की गई है तो केवल और केवल सत्य। अब आवाज खोल दो, उसकी जितनी भी आवाज है वंदना की गई है तो केवल और केवल सत्य की वंदना की गई है। अच्छा, सत्य की वंदना क्यों की गई है? हर पुराण में देवी देवताओं की वंदना की गई है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में सत्य की वंदना क्यों की गई है? कहा है यदि सुखदेव जी महाराज ने यदि सत्य की वंदना की है, इसलिए की है यदि हम ज्यादा से ज्यादा सत्य पर चलने का संकल्प लेते हैं तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है, हमारी कृष्ण पूजा भी सार्थक है, हमारा मंदिर जाना भी सार्थक है, हमारा सब कुछ करना सार्थक है। लेकिन यदि हमने अपने जीवन में सत्य को नहीं अपनाया तो शायद वो कोई भी चीज सार्थक नहीं हो सकती। सत्य जो है, राम भी स्वयं सत्य है, कृष्ण भी स्वयं सत्य है। सत्यम परम धीमहि। सबसे पहले वंदना की गई है तो केवल और केवल सत्य की वंदना की गई है। बोले सत्यम परम धीमहि। हमारे बाबा तुलसी ने भी बड़ी सुंदर से वंदना की है सत्य की, रामचरितमानस में सत्य की वंदना की है महाराज। कहा है असत्याद परो धर्मा, नाही असत्य समपातक पुंजा। यानी कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता महाराज, और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं होता। आज आप लोग कथा सुन रहे हो, आज आप लोग कथा इसलिए नहीं सुन रहे कि हमारा काम बन जाएगा, हमारा ये काम बिगड़ रहा है तो ये काम बन जाएगा। आज आप कथा सुन रहे हो तो इस कथा को सुनने का फल कब मिलेगा? बोले आप ज्यादा से ज्यादा सत्य पर चलने का संकल्प लेंगे। आज आप कलेवा बांध करके, मोली बांध करके यदि कथा श्रवण कर रहे हो तो इसके सुनने का फल कब मिलेगा? बोले जब आप ज्यादा से ज्यादा सत्य पर चलने का संकल्प लेंगे। सत्य ही सबसे बड़ी बात है महाराज। सबसे पहले वंदना सत्य की गई है। बोले और श्रीमद् भागवत कथा कैसी है? बोले श्रीमद् भागवत कथा बोले कल्याण करने वाली है। बोले कल्याण को प्राप्त करता है व्यक्ति श्रवण करके। बोले और कैसी है? बोले शिवदम, बोले शिवम कल्याण ददाति इति शिवदम। बोले यहाँ कल्याण को तो देती है, लेकिन बोले कैसी है? बोले तापत्रन मूलम, यानी कि 3 प्रकार के ताप होते हैं, अधिदेवी, अधिभौतिक और अधिदेही। तीनों प्रकार के तापों का विनष्ट करती है, ऐसी हमारी श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्य पर बोलने का संकल्प आज आप घर से चले। मन में कोई विचार नहीं है कि हम कथा सुनने जा रहे, लेकिन जैसे ही मन में विचार बनाया महाराज, ये कृष्ण कथा ऐसी है कि आपके हृदय में भगवान कृष्ण का प्राकट्य करा देती है। ऐसी यहाँ कथा है, लेकिन कैसे सुनना है? बोले भाव से सुनना है, प्रेम से सुनना है। इसको सुनकर के सत्य पर चलने का संकल्प लेना। धर्म में न दूसरी सत्य समाना, धर्म में न दूसरी सत्य समाना, धर्म में न दूसरी सत्य समाना, धर्म में न दूसरी समाना, धर्म में न दूसरी सत्य
धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म से बढ़कर कोई सत्य नहीं है महाराज, और अधर्म से बड़ा कोई असत्य नहीं है। अच्छा, हमारा जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है वो कहाँ से आया है? कौन इसको लेकर के आया है? इसका प्राकट्य किसने किया है? बोले निगम कल्पत्रोरिगलितम शुकमखादे अमृत द्रव्य संयुक्तम पीवते भागवतम रसमालियम बहुरो रसिका भूवि भाविकम। एक निगम रूपी एक कल्प वृक्ष है, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत जो पका हुआ फल है वो नीचे कौन लेकर के आया? वेद रूपी वृक्ष से। बोले सुखदेव जी। सुख यानी क्या होता है? तोता। तोता यानी सुख यानी तोता। तो हमारा सुखदेव जी महाराज का मुख लगा, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का प्राकट्य हुआ। एक बार सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में वृंदावन धाम में गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में खेल रहे थे तोते के रूप में। राधा रानी ने कहा जाओ सुखदेव जी, बोले आप सृष्टि में जाओ, भूलोक में जाओ, पृथ्वी लोक में जाओ और वहां जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वहां जाते ही संसार की माया मुझे पकड़ लेती है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा कि आपको जाना तो पड़ेगा, आप जाइए और वहां जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। भले मैं वचन देती हूँ तुम्हें सृष्टि की माया नहीं पकड़ेगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हो? तो हमारे भोले बाबा रहते हैं कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती के साथ। वहां पर नारद जी आए तो नारद जी एक दिन आकर के माता पार्वती से बोले मैया आज तो बड़ी भूख लगी है, आज बहुत दिन हुए हम आपके पास नहीं आए हैं, बोले कुछ अच्छा सा भोजन वगैरह करवा दो। मैया के पास कुछ नहीं था, लड्डू था। मैया ने नारद जी को लड्डू खिलाए महाराज। अब लड्डू खा रहे नारद जी। मैया पार्वती ने कहा क्यों नारद, आजकल आना जाना बंद कर रखा है क्या? कहीं आते जाते नहीं हो क्या? बोले क्या बताओ मैया, आजकल दुनिया की रीत बदल चुकी है। कैसे? सुर नर मुनि सबकी यही रीति, 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 स्वार्थ लाग करनी सब प्रीति, स्वार्थ लाग करनी सब प्रीति, स्वार्थ लाग करनी सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, और बोले स्वार्थ लाग करेंगे सब प्रीति। दुनिया में बोले जो लोग प्रेम करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बोले अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करते हैं। किसी को
कोई काम करवाना हो, किसी को कोई अपनी बात मनवानी हो। इसलिए जो प्रेम होता है आजकल संसार में वो स्वार्थ बस चल रहा है। सबकी यही रीति बन गई है, सुर हो चाहे देवता हो चाहे संत हो चाहे संसार के लोग हो, सबकी यही रीति है। बोले सब स्वार्थ के खातिर ही सब एक दूसरे से प्रेम करते, वरना कोई किसी से प्रेम नहीं करता। समिति भक्तगण 20 रुपए राशि। अच्छा, बलवान जी बाल से 20 रुपए। नारद जी ने कहा कि सब ऐसे ही प्रेम करते हैं, बोले कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। मैया पार्वती ने कहा अच्छा, लेकिन एक बात है, हमारे भोले बाबा तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा भोले बाबा प्रेम करते हैं मैया, अच्छी बात है, भोले बाबा को प्रेम करना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ मैया, आपसे भोले बाबा इतना प्रेम करते हैं तो भोले बाबा ने एक बात भी बताई होगी। बोले वो क्या? बोले भोले बाबा मुंडों की माला पहनते हैं। अब 24 घंटे मुंडों की माला भोले बाबा पहनते हैं, तो उसमें किसके मुंडे लगे हुए हैं ये भी बात बताई होगी। मैया पार्वती ने कहा नारद जी बाकी सारी बातें बताई पर ये बात ना बताई। मैया फिर काहे प्रेम करते हैं जब इतनी बड़ी बात नहीं बताई? 24 घंटे जिस माला को धारण करते हैं उसमें किसके मुंडे लगे हुए हैं ये बात आपको नहीं बताई तो प्रेम नहीं करते भोले बाबा। मैया पार्वती गुस्सा हो गई, महाराज क्रोध आया। अब इधर नारद जी कह गए कि मैया अब आप जानो और आपका काम जाने, हम तो चले। नारद जी वहां से चले गए। अब नारद जी जैसे ही गए बाहर आश्रम से निकले हैं, भोले बाबा वहीं थे। भोले बाबा से कहने लगे बाबा मैया पार्वती ने याद किया है। भोले बाबा गए। भोले बाबा जैसे ही गए महाराज, अब जैसे ही भोले बाबा पहुंचे मैया पार्वती ने पूछा कि आप तो कहते हो कि मुझसे बड़ा प्रेम करते हो, लेकिन आप तो बड़े कपटी हो। बोले कोई प्रेम नहीं करते। बोले क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा, मैया पार्वती ने कहा कि जिस मुंडे की माला को 24 घंटे पहनते हो उसमें किसके मुंडे लगे हुए हैं ये बात आज तक आपने मुझे नहीं बताई। मैया पार्वती ने कहा तो भोले बाबा ने कहा कि देवी वास्तव में यदि मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूँ और उसका कोई अगर आप चाहो, अगर उसका कोई वास्तव में प्रमाण है तो यहाँ मुंडों की माला ही है। ये जो मुंड की माला है देवी इसमें किसी और के मुंड नहीं। बोले जब जब लीला सिद्धि के लिए आप अवतार लेती हो, अवतार लेकर के आप जब अपने शरीर को छोड़ देती हो तब तब मैं आपके मुंड को अपने गले में अपनी माला में लटका लेता हूँ। अब इससे बड़ी प्रेम की बात और क्या हो? मैया पार्वती ने कहा नहीं, आप तो कभी मरते ही नहीं हो। बोले मुझे ही बार बार मरना पड़ता है, ऐसा क्यों? मैया पार्वती ने कहा तो भोले बाबा ने कहा मैंने अमृत का पान किया है। बोले कौन से अमृत का? बोले श्रीमद् भागवत रूपी जो ज्ञान गंगा है ना, अमृत है, उसका पान किया है, इसलिए मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए मैं मरता नहीं हूँ, इसलिए मुझे बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता है। मैया पार्वती ने कहा फिर तो आप इस अमृत का मुझे भी पान कराइए। अब मैया पार्वती को जब भोले बाबा वहां पर कथा श्रवण करवाने लगे हैं, उसी समय क्या हुआ कि जो सुख पक्षी, जो सुखदेव जी महाराज शुभ रूप में एक सुख पक्षी और पक्षिणी के गर्भ में आ गए थे।
अब हुआ क्या, वहां पर जोर की बारिश होने लगी है, हवाएं चलने लगी है, बर्फीली हवाएं जब चलने लगी, तूफान आ गया है महाराज। तो जो सुख पक्षी और पशु जो थे, उन्होंने उस सुख पशु को जन्म दिया और वो वहां से उड़ करके बर्फीली तूफान की वजह से कहीं और चले गए। जब वो दोनों उड़ करके चले गए, वो नन्हा सा सुख पक्षी वहीं पर बैठा हुआ, वहीं पर पड़ा हुआ था महाराज। सुखदेव जी महाराज जो सुख के रूप में आए थे, आज जब भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुना रहे थे महाराज, पहले दिन की कथा, आपकी तरह हमारी तरह नहीं। बोले कैसे? बोले 4 घंटे हमें बहुत लगते हैं, लेकिन एक साथ कथा सुनाई है महाराज, कोई विश्राम नहीं। शाम को 6 बजे विश्राम होता था। मैया पार्वती जब कथा सुनने लगी, पहले दिन प्रथम दिन हुआ, द्वितीय दिवस हुआ, तृतीय दिवस और चतुर्थ दिवस में क्या हुआ कि चतुर्थ दिवस जब चल रहा था, उसी समय मैया पार्वती की नींद लग गई। मैया पार्वती की जैसे ही नींद लगी, हुआ क्या, भोले बाबा ने कहा देवी देखो, एक तो मैं कथा नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कथा सुन रही कि नहीं सुन रही? बोले इसलिए आप हाजी करते रहना। अब मैया पार्वती की नींद लगी, पीछे वो नन्हा सा सुख पशु जो था, वो पक्षी जो था, वो पड़ा हुआ था। भोले बाबा ने जैसे ही कथा कहना शुरू किया, 4 दिन सुना मैया पार्वती ने, थकान हो गई, नींद लग गई, अब कहीं कथा ना बंद हो जाए, तो इसलिए वो सुख पक्षी जो था वो भी कथा सुन रहा था। उसने माता पार्वती के स्वर में हाजी कहना शुरू किया, और जैसे ही 7वें दिवस की कथा ने विश्राम लिया, जैसे ही भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोली बाल कृष्ण लाल की, स्वयं माता पार्वती की नींद खुली। मैया पार्वती ने कहा कथा हो गई? भोले बाबा ने कहा हाँ कथा तो हो गई। बोले मैंने तो सुना ही नहीं। बोले फिर हाजी कौन कर रहा था? देखा पीछे मुड़कर तो सुख पक्षी हाजी कर रहा था। अब जैसे ही भोले बाबा ने देखा, इसने कथा सुनी, कोई बात नहीं, लेकिन इसने कथा नियम के विरुद्ध सुनी है। बोले जब भी कथा सुनो, बोले कथा का नियम है कि सम्मुख बैठ करके कथा सुननी चाहिए, कभी भी मंच के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। आज भोले बाबा ने अपना त्रिशूल निकाला है और उस सुख पक्षी को मारने दौड़े। वो नन्हा सा सुख पक्षी, आप कैलाश पर्वत से नीचे आओगे तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है। बद्रीनाथ धाम जो बड़ा सुंदर सा स्थान है, बड़ा अच्छा सा, और बद्रीनाथ धाम में रहते हैं हमारे व्यास जी महाराज। अब व्यास जी महाराज, वहीं पर उनकी पत्नी विटिका देवी। अब विटिका देवी की कोई पुत्र नहीं महाराज। व्यास जी महाराज ने कहा देखो हमें कितने वर्ष हो गए, कोई पुत्र नहीं है, ना जाने कब होगा। अभी विटिका देवी बैठी हुई थी महाराज। अब वो जो नन्हा पक्षी था, भोले बाबा जैसे ही त्रिशूल लेकर के दौड़े, जैसे ही दौड़ने लगे महाराज, उसके पीछे पीछे वो नन्हा सा सुख पक्षी दौड़ता दौड़ता कैलाश पर्वत से नीचे आया और बद्रीनाथ धाम में विराजमान जो विटिका देवी थी ना, उनको एक उबासी आई और वो नन्हा सा सुख पक्षी उनके मुख से प्रवेश करके उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। लेकिन 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ। अच्छा, संसार के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कितने महीने में लेते हैं? बोले 9 महीने में। देखिए सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी मैया के गर्भ में रहे हैं महाराज। मैया कहती कि अभी तक नहीं। एक दिन व्यास जी महाराज ने कहा अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज से कि बेटा बाहर आओ, माता जी को बड़ी तकलीफ होती है।
सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिताजी यदि मैं बाहर आ गया तो संसार की माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। और स्वयं भगवान श्रीमन नारायण को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि तुम्हें संसार की माया नहीं सताएगी। जब कह करके गए भगवान, तब जाकर के सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष में अपनी मैया के गर्भ से प्रकट हुए हैं। बोली सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जैसे ही प्रकट हुए महाराज और सीधे चले गए वन में। एक 4 उंगल की लंगोट भी जिसके शरीर पर धारण नहीं, ऐसे सुखदेव जी महाराज कहाँ गए? बोले सीधे वन में। जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे महाराज। पीछे से व्यास जी जा रहे हैं। श्री राधे, जय श्री राधे। आपके क्षेत्र के प्रसिद्ध गायक जो हमारे यज्ञशाला में भी सहयोग कर रहे हैं, श्रीमान बबलू साहू जी, उनके बेटे स्नेह साहू जी आज भोपाल से पधारे हैं। यहाँ पर पुष्पमाला से पूज्य देवी जी का इन्होंने स्वागत किया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। 4 अंगल लंगोट भी जिसके शरीर पर धारण नहीं, व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते कहते जिनके पीछे जा रहे हैं, लेकिन लौटा कर नहीं ला सके। वहीं सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए। आचार्य सुखदेव जी महाराज जब निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए तो ऐसा क्या हुआ? और व्यास जी महाराज जो है वो कौन थे? व्यास जी महाराज किसके पुत्र? व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना कैसे की? और जब सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगी, तो वन में जब चले गए निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए महाराज, तो उनको लौटाकर श्रीमद् भागवत कैसे श्रवण करवाए? और जब राजा परीक्षित को 7 दिवस में मृत्यु का श्राप मिला, तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यहाँ जो श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा है कैसे श्रवण करवाया। जीवन में कभी भी प्रेम हो तो महाराज प्रभु से, और ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी नहीं सुनते, सबकी सुनते हैं, लेकिन हम ऐसे हैं जो भगवान को नहीं सुनाते महाराज। आज मंदिर जाते, कोई काम भी यदि हमारा रुक जाता है तो प्रभु से कहूँ कि प्रभु हर काम बनाता है महाराज, वो सबकी रक्षा करता है। लेकिन विश्वास सबसे बड़ी बात है, विश्वास प्रेम। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में? जितने भी दर्द संसार के हैं ना महाराज, सब उसकी गली में जाकर के खत्म हो जाते हैं। अच्छा, आप सब लोग बैठ करके यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर कोई दुख हो रहा है, तकलीफ मिल रही है, आराम से बैठे हो, कहीं हम ही थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ वाली ताली वाली बजवा लेते, बाकी बढ़िया अच्छे आराम से बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान के कार्य में आनंद होता है महाराज। और अभी घर जाएंगे तो वही चिंता लगी रहेगी कि आज ये कार्य करना, अभी ये काम, अभी ये काम, अभी वो काम। लेकिन दुनिया की जितनी भी दर्द की दवा है ना महाराज, वो सब भगवान के गली में यानी भगवान के द्वार पे मिलती है। हम वृंदावन जाते हैं, बाके बिहारी का दर्शन करते हैं, कितनी लाइनें लगी रहती है महाराज, लेकिन फिर भी धक्का मुक्की करते करते बाके बिहारी के द्वार पर पहुंच ही जाते हैं दर्शन। कितना आनंद आता है। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में।
जिंदगी गली में आके रो रहा है गोविंद की गली में। जो आके रो रहा है गोविंद की गली में। आके रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। वो आके रो रहा है गोविंद की गली में। आके रो रहा है गोविंद की गली में। वो आके रो रहा है गोविंद की गली में। आके रो रहा है गोविंद की गली में। सब लोग बड़े भाव के साथ तो भूल के उनसे कह दे जो भी मन में चल रहा है। भूल के उनसे कह दे जो मन में चल रहा है। भूल के उनसे कह दे जो मन में चल रहा है। जीवन में यदि हम पर कष्ट आते हैं ना महाराज, तो आप भगवान को जाकर के सुनाओगे ना। जो भी मन में होता है, जो भी हमारे हृदय में होता है, दुनिया वालों को सुनाने से बेहतर है कि हम भगवान के समीप जाकर के उनसे कहें, ताकि भगवान उस कष्ट को कभी ना आने दें। तो बोल के उनसे कह दे जो भी मन में चल रहा है। भूल के उनसे कह दे जो मन में चल रहा है। तो बोल के उनसे कह दे जो भी मन में चल रहा है। भूल के उनसे कह दे जो मन में चल रहा है। तो बोल के उनसे कह दे जो मन में चल रहा है। भूल के उनसे कह दे जो मन में चल रहा है। वो जिंदगी के तारे, वो जिंदगी के तारे, बाने जो बन रहा है। वो जिंदगी के तारे, बाने जो बन रहा है। वो जिंदगी के तारे, बाने जो बन रहा है। जिंदगी के तारे बारे बन रहा है। Thank you.
कर लिया है रात के चमत्कार मंजिल पे करने का है दिन रात भी टकर का कर लिया है रात के चमत्कार हर रात रंगनुमा है हर रात रंगनुमा है गोविंद की गली में हर रात रंगनुमा है गोविंद की गली में हर रात रंगनुमा है गोविंद की गली में लगता है इस बार देवी जी के भजन किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं। उठाइए अपने दोनों हाथ, हो जाइए अपने स्थान पर खड़े, जल्दी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए दोनों हाथ उठाकर नृत्य करते हुए झूमते हुए मस्ती में मुख्यनाथ की ओर से क्या बड़ों की राशि बहुत बहुत बधाई भागवत की ओर से खूब आशीर्वाद मिले। हर
फिर हयात क्यों है जैसा बचा है जी ले, हयात क्यों है जैसा तुझा है जी ले, पर हयात जो है जैसा तुझा है जी ले। पी रहे हैं महाराज, कितना आनंद बरस रहा है सब कुछ, आप भी पी रहे हैं, पी रहे कि नहीं पी रहे, अमृत बरस रहा है, पी रहे सरे आप पी रहे, कोई वो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, बोले भगवान से कहो थोड़ी सी और पिला दे, 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 थोड़ी सी और पिला दे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। अभी भैया बोल रहे थे कि देवी जी की भजन बोले पसंद नहीं आ रहा है ना, इसे बोल रहे थे ना, और मैं भजन वैसा गा ही नहीं रही हूँ कि आप नृत्य कर सको ना, मुझे आप लोगों को नचवाना, और जब मुझे नचवाना होगी ना तो मैं खुद नचवा लूंगी। लेकिन समस्या है मेरे साथ अभी, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा, खैर मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन संतों की कृपा से, पिता समान गुरु के माध्यम से जितना भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, मैं चाहती हूँ कि कथा तो सब सुनते हैं, हर जगह जाते हैं, कथा करने जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ भजन भी सब लोग सब जगह सुन लेते हैं, घर पे भी सुन लेते हैं, डेक लगाया महाराज सुन लिया, नाचना भी हो जाता है, शादी ब्याह का सीजन है महाराज, बढ़िया अच्छे जो बैंड बजे, बढ़िया जो गाना चाहे वो लगाओ। लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि जहाँ तक जितना ज्ञान मुझे मिला है वो सब आप लोगों के बीच जाए। और श्रीमद् भागवत कथा में तृतीय दिवस तक तो वैसे भी कथाएं, आध्यात्मिक कथाएं चलती है महाराज, जिसमें ना नाचना होता है, और जब नाचना होगा बोले कृष्ण जन्मोत्सव। वैसे तो कृष्ण जन्मोत्सव यानी चौथे दिन से नाचते, पर हम आपको कल ही नचवा देंगे महाराज, चिंता की बात है, वो हमारे ऊपर कैसे नचवाना है ना। आइए कथा में प्रवेश करते बड़े भाव के साथ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज चले गए वन में, जंगल में चले गए महाराज, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में। देखिए ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र का नाम है व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज ने जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। उनकी माता सत्यवती ने कहा कि बेटा तो वन में जा रहा है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, नहीं रह सकती तेरे बिना। व्यास जी महाराज ने कहा कि मैया मैं वन में भगवान की भक्ति करने जा रहा हूँ, लेकिन आप जब भी मुझे बुलाओगी ना, ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएगा। व्यास जी महाराज कहाँ गए? सीधे बद्रीनाथ धाम। वहां जाकर के सुंदर सी पर्ण कुटी बनाई है महाराज, और रहने लगे। भगवान का ध्यान करने समाधि में जैसे ही बैठे महाराज, तो व्यास जी महाराज ने क्या देखा? बोले उन्होंने अपने ध्यान समाधि में देखा कि दुनिया क्या कर रही है। बोले दुनिया का एक ही काम है, बोले नाचना, बैठना, खाना, पीना, टीवी देख लिया, अखबार पढ़ लिया, बस
व्यासी महाराज ने कहा कि ऐसे लोगों को आध्यात्म के प्रति सुझाव कौन दे? ये लोग तो बस मनोरंजन का कार्य कर रहे, बस खा लिया, पी लिया, सो गए, थोड़ा सा बैठ गए, घूम लिया, टीवी देख लिया, मनोरंजन कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा कुछ हो जिससे इनका मन भगवान के चरणों में लग जाए। तो व्यासी महाराज ने वेदों की रचना की है। सबसे पहले एक वेद बनाया, वेद की रचना की, ऋग्वेद की रचना की है महाराज। लेकिन वेद की भाषा बड़ी कठिन है। अब वेद की रचना की, लेकिन संसार के जो लोग हैं ना, वो उस रचना को नहीं पढ़ सके महाराज, उल्टा सीधा पढ़ लिया। व्यास जी महाराज को संतुष्टि नहीं हुई। एक वेद के, ऋग्वेद के व्यास जी महाराज ने 3 भाग कर दिए, तो 4 वेद हो गए महाराज, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब 4 वेदों की रचना की, लेकिन संसार के लोग पढ़ते तो उसके अर्थ को अनर्थ कर देते थे महाराज, नहीं पढ़ पाए। व्यास जी महाराज को चिंता होने लगी। व्यास जी महाराज उदास बैठे हुए थे, तभी नारद जी आ गए। नारद जी ने व्यास जी से कहा, क्यों पाराशर नंदन व्यास जी, आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, कोई समस्या? बोले क्या बताओ, इतने ग्रंथों की रचना की, वेद लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, लेकिन दुनिया के लोगों को देखो कोई पढ़ता ही नहीं, उल्टा सीधा पढ़ लेता है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा कि और रचना करो, संसार के लोग पढ़ेंगे तो भगवान के प्रति उनका मन लगेगा। व्यास जी महाराज जी का नहीं, इतनी शक्ति ना है, बुढ़ापा आ गया। बोले गुरु के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बात बड़ी नहीं होती है। गुरु कृपा बड़ी होती है कि संत कृपा बड़ी होती है, भगवत कृपा बड़ी होती है कि संत कृपा बड़ी होती है। नारद जी ने कहा, देखो भगवंत कृपा से बड़ी संत कृपा होती है, क्योंकि गुरु जिस पर कृपा कर दे, संत जिस पर कृपा कर देना, तो भगवान फिर आपके आगे पीछे डोलने लगते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बता। बोले गुरु में सामर्थ्य है, कैसा सामर्थ्य? बोले गुरु में सामर्थ्य है जो प्रभु से मिला देता है, भगवान से मिला देते हैं। नारद जी ने कहा कि अब गुरु के चरणों का आश्रय लो, संत के चरणों का आश्रय लो, तो कोई बात बड़ी नहीं। मैं खुद आज नारद बनाऊं, किस लिए बनाऊं? मैं जो आज नारद बना हूं, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा, लेकिन आज देखो मैं नारद बन करके घूम रहा हूँ। नारद जी अपनी कथा सुनाते पूर्व जन्म में। बोले मैं नितांत, मेरी माँ मुझे लेकर के संतों के आश्रम में आई। मेरे जन्म लेते मेरे पिता खत्म हो गए, और मेरी माँ कहाँ जाती? संतों के आश्रम में आई, मेरे साथ रहने लगी, मुझे साथ रख करके कहने लगी, संतों के आश्रम में जाकर उनकी पत्नियों से कि मुझे गाय धोना आता है, मुझे झाड़ू लगाना आता है, मुझे जल भर कर लाना आता है, मैं आपकी सारी सेवाएं कर दूंगी, आप केवल और केवल मुझे 2 वक्त का प्रसाद दे देना। गृहस्थ संत थे, उनकी पत्नियों ने कहा ठीक है, आप आनंद पूर्वक। अब जैसे ही रहने लगी, अब क्या होता है संतों के आश्रम में कि चतुर्मास का समय जब आता है तो संत आते हैं चतुर्मास करने के लिए, और संत के आश्रम में प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे पर्यंत तक केवल और केवल सत्संग की चर्चा होती है महाराज, और कोई चर्चा नहीं होती। नारद जी कह रहे मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा, जब वहां पर संत आए चतुर्मास करने, तो मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के बैठती, और उन संतों के सत्संग में बैठकर मैं सत्संग श्रवण करता था। सत्संग सुनते 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 मेरे मन में एक भाव आया, बोले ये संसार एक
कोई किसी का नहीं होता। ये मेरे मन में एक निष्कर्ष आया। मोह निशाज सोवे निहारा, मोह निशाज अनेक प्रकार। ये संसार केवल एक सपना मात्र है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। केवल सत्य तो हरि का भजन है, प्रभु का भजन है। ये संसार तो एक सपना मात्र है। अब कुछ समय चतुर्मास करके जब संत जाने लगे, नारद जी स्वयं सुना रहे अपने पूर्व जन्म की कथा। बोले जब वो संत जाने लगे तो मैं उन संतों के पास गया और जाकर कहने लगा कि आप मुझे छोड़ करके मत जाना। संत ने कहा कि ठीक है, हम आपको लेकर जाएंगे। मेरी मैया को पता चला। मैया संतों के पास गई, जाकर के कहने लगी कि मेरे बेटे को मत लेकर के जाना, आजकल बड़ी बहकी बहकी बातें करता है। संत आए, संत ने मुझे समझाया। वो संत मुझे इतना प्यार करते, इतना प्रेम करते हैं कि मेरा नाम ही उन्होंने रामदास रख दिया। बच्चा रामदास कह करके बुलाते थे। नारद जी कहने लगे कि जब मैं संतों के पास गया तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुम्हारी माँ है, तुम वन में नहीं जा सकते। जब माँ की मृत्यु हो जाए तब वन में चले जाना, खूब आराम से भजन करना, कोई दिक्कत नहीं है। बोले जो रामदास है, जो स्वयं नारद जी थे, कहने लगे कि फिर मुझे कोई ऐसा मंत्र देकर जाओ। बोले ठीक है, मंत्र ओम नमो तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने के लिए दे गए वहां। संत तो चले गए। संत ने समझाया, माँ को गुरु माना, पिता तुम्हारे हैं, माता सर्वप्रथम माँ गुरु होती है बच्चे की। बोले आपकी माँ है, इनकी सेवा करो, पिता तुम्हारे है नहीं। तीसरे नंबर पर गुरुदेव आते हैं। बोले आपकी माँ जब चली जाए तब चली जाना भजन करने। लेकिन कभी कभी क्या वैराग ऐसा चढ़ जाता है, भगवान के भजन का ऐसा रंग लग जाता है ना महाराज कि जो संसार है वो व्यर्थ लगने लगता है। चाहे हमारे कितने ही सगे क्यों ना हो, वो भी हमें फिर व्यर्थ लगने लगते हैं। एक दिन नारद जी ने देखा कि माँ मुझे भजन नहीं करने देती, थोड़ा सा गायब क्या हो जाता हूँ, बस बच्चा रामदास कहाँ गया। एक दिन मैंने अपनी मैया से कहा कि मैया आप मुझे भजन नहीं करने देती। प्रभु से प्रार्थना की कि मेरी माँ को उठा ले। यद्यपि नारद जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वैराग ऐसा चढ़ा, भगवान की भक्ति का ऐसा रंग लगा महाराज कि नारद जी कहते हैं कि भगवान मेरी माँ की मृत्यु हो जाए, लेकिन भक्त की भी भगवान सुनते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ, उनकी माँ गाय दुहने के लिए गई महाराज, तो वहां पर घास में एक सर्प बैठा हुआ था। उस सर्प ने उनकी माँ को डस लिया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। रामदास जो नारद जी थे वो रोने लगे महाराज, रो रहे हैं, बोले हे भगवान तूने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। और एक तरफ प्रसन्न भी हो रहे, प्रभु अब मुझे भक्ति करने से कोई नहीं रोकेगा। सो सीधे चले गए उत्तराखंड, और उत्तराखंड में वहां जाकर के वहां की गुफाओं में भगवान का नाम लेने लगे, मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते, आइए 2 मिनट नारद जी के साथ, हम लोग भी बड़े भाव के साथ। ओम नमो
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय बोलो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय बोलो कृष्णचंद्राय। कृष्णचंद्राय बोलो राधा वल्लभाय। चंद्राय बोलो राधवल्लभाय। कृष्णचंद्राय बोलो राधा वल्लभाय। चंद्राय बोलो राधवल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा वल्लभाय बोलो राधा वल्लभाय बोलो कृष्णचंद्राय। राधवल्लभाय बोलो कृष्णचंद्राय। राधा वल्लभाय बोलो गोपी वल्लभाय। राधवल्लभाय बोलो गोपी वल्लभाय। गोपी वल्लभाय बोलो गोपी वल्लभाय। वल्लभाय बोलो गोपी वल्लभाय। गोपी वल्लभाय बोलो गोपी वल्लभाय। गोपी वल्लभाय बोलो गोपी वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Thank you.
इसलिए सभी लोग थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाकर, ताकि आप लोगों की थोड़े बहुत नींद भी आ रही है वो भी उड़ जाएगी, दूसरा महामंत्र का जाप भी हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे थोड़ी सी माता बहनों की संख्या अच्छी है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा सा और बढ़ाओ, ताकि जो को नहीं आए ना उनको भी ऐसा लगे कि बड़ा आनंद आ रहा है, वहां पे चलना चाहिए हमको भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, मैं क्यों गवा रही हूँ आपको मालूम है? महामंत्र है सो तो है, लेकिन देखो आज कथा शायद आपको याद रहे ना रहे, लेकिन जो चीज आप गा लेती हो यहाँ पे, मैं एक दो लाइन आपसे गवा लेती हूँ तो कहीं ना कहीं काम करते करते वो चीज आप गा ही लेती होगी, है ना? एक लाइन तो याद आ जाती होगी कम से कम। अब कथा का तो ऐसा है कि कहीं कोई भक्ति ऐसा होता है जो दिल में उतारता है, लेकिन सीधी इधर से निकली और बाकी जमाने की सारी बातें याद रहती है हमारे। तो थोड़ा सा यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाह, थोड़ा तो बड़ा बड़ा एकदम लंबे लंबे हाथ और ताली बजाते बड़े ओम नमो भगवते भैया थोड़ा सा साउंड सही कर लो ना, थोड़ी सी आवाज बढ़ा लो। शुरू में तो बहुत अच्छा किए हो, जो शुरू में करते हो वैसे ही कर दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी जब गए उत्तराखंड के गुफाओं में, वहां जाकर के जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे, एक पल के लिए भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए, लेकिन उसी समय अंतर ध्यान हो गया और एक आकाशवाणी हुई, नारद जी इस जन्म में तुम्हारे कर्म अभी शेष हैं, इसलिए अगले जन्म में मैं तुम्हें मिलूंगी। वही ईश्वर ब्रह्म विभूषितम देवदत्ताम विनाम देही। आज वही नारद जी पूर्व जन्म में जो दासी के पुत्र थे महाराज, आज भगवान ने उनको वीणा दी है। नारायण भगवान ने बस भगवान के नाम को गाते रहते हैं महाराज, भगवान के नाम का गायन करते रहते हैं महाराज। किसकी कृपा? संत की कृपा, संत का सानिध्य प्राप्त हुआ। 4 महीने कथा सुनी महाराज, तब जाकर के कही संत की बड़ी महिमा है महाराज। असंत कृपा से जो बच्चा रामदास था, जो दासी का पुत्र था महाराज, वो रामदास बन गया। रामदास से नारद जी बन गए महाराज। संत कृपा भगवंत कृपा से बड़ी होगी। आज नारद जी ने समझाया कि व्यास जी आज आप देखो, ग्रंथों को लिखो, अच्छे ग्रंथों की रचना करो। बोले मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने 4 मंत्रों वाली श्रीमद् भागवत कथा कही।
वही श्रीमद् भागवत कथा मैं आपको देता हूँ तो उन 4 मंत्रों से अच्छा विस्तार करना और विस्तार करने के बाद अच्छे बृहद ग्रंथ की रचना करना। दुनिया के संसार के लोग जब पढ़ेंगे ना तो उनका मन अवश्य बदलेगा। ऐसा ही हुआ। नारद जी ने कान में जब मंत्र कहे हैं व्यास जी महाराज से, 4 मंत्र की यहाँ श्रीमद् भागवत कथा। कितने मंत्र? केवल और केवल 4 मंत्र। 4 मंत्र की श्रीमद् भागवत कथा नारद जी ने व्यास जी महाराज को कह दी महाराज। और वहीं व्यास जी महाराज समाधि में बैठे, समाधि में बैठे बैठे व्यास जी महाराज ने 4 मंत्र से 18,000 श्लोक बनाए और एक बृहद भागवत महापुराण की रचना की। 18,000 श्लोक बनाए एक बृहद भागवत महापुराण की जब रचना की है महाराज। लेकिन बड़ी समस्या, श्रीमद् भागवत कथा का सुनने का अधिकारी कौन है? सबसे पहले किसको सुनाया जाता है? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अधिकारी वो ही है, बोले जिसने काम को जीता है, जिसने क्रोध को जीता है। ये काम और क्रोध हमारे जीवन के 2 महान शत्रु है। जीवन में जहाँ काम आता है ना, वहाँ राम आ ही नहीं सकते महाराज। क्योंकि जहाँ काम तहाँ राम नहीं और जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जीवन में यदि अपने हृदय में अपने काम को बिठा लिया तो राम जी आने में संकोच करेंगे। लेकिन यदि अपने काम को बिठा लिया तो राम जी आने में संकोच करेंगे। लेकिन यदि आपने अपने हृदय में राम जी को बिठा लिया तो काम तो कभी आ ही नहीं सकता महाराज। इसलिए कि काम और क्रोध हमारे जीवन के 2 महान शत्रु हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति कौन जिसने काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो? अभी हृदय से आवाज आए, वो एक ही है। बोले कौन? बोले आपका औरस पुत्र सुखदेव, जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन है। लाया कैसे जाए? बड़ी समस्या। छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया। शिष्य जब आए, श्रीमद् भागवत कथा का एक मंत्र उनको रटवा दिया और कहा कि वहां जाकर के गांव जहां सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में ली। ब्रहार पिंड नटवर बपहु कर्णयो कैनिकारम विवदवास कनक कपीशम वेजंती चा। वर्णन है महाराज। जैसे ही छोटे छोटे वो शिष्य गए, सुखदेव जी महाराज जहाँ निर्गुण ब्रह्म की समाधि में गाया। जैसे ही गाया सुखदेव जी की आंखें खुली। उन्होंने कहा कि आगे और सुनाओ, कितना सुंदर मंत्र। भगवान की सुंदरता का वर्णन है महाराज। छोटे छोटे शिष्यों ने कहा हमें तो इतना ही आता, और यदि और आगे सुनना है तो जाओ आपके पिता व्यास जी महाराज के पास जाओ। वहां जाकर के आप उनसे कहो कि मुझे श्रीमद् भागवत कथा सुना। उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक है। दौड़े दौड़े सुखदेव जी महाराज व्यास जी महाराज के पास आए, पिताजी मुझे कथा सुनाए। लेकिन सुखदेव जी ने काम को जीता कि नहीं, क्रोध को जीता कि नहीं, इसकी परीक्षा दी गई महाराज। परीक्षा लेने के लिए उस समय जनक जी महाराज जो एक सतग्रस्त संत महात्मा थे महाराज, उन्होंने परीक्षा ली। अब जैसे ही परीक्षा ली, सुखदेव जी ने काम को जीता है, क्रोध को जीता है। क्योंकि व्यास जी महाराज ने सोचा यदि मैं अपने बेटे की बड़ाई स्वयं करूंगा, किसने काम को जीत रखा, क्रोध को जीत रखा, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? बोले अपने बेटे की बड़ाई स्वयं करता है। इसलिए जनक जी महाराज ने परीक्षा ली। अब परीक्षा जब ली तो सुखदेव जी ने काम को जीता, क्रोध को जीता। सुखदेव जी को कौपीन पहनाई। सुखदेव जी दिगंबर जरूर है, ऐसे दिगंबर नहीं है, कौपीन पहनते हैं महाराज। सुखदेव जी को
बृहद श्रीमद् भागवत कथा जो है वो सुखदेव जी को व्यास जी महाराज ने श्रवण करवाई। और जिस समय परीक्षित को श्राप लगा कि 7 दिवस में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उसी समय सुखदेव जी महाराज ने आकर के यहाँ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा अपने पिता से श्रवण की और सीधे चले गए, फिर से निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए। लेकिन परीक्षित को श्राप क्यों लगा? परीक्षित ने ऐसा क्या किया जिससे उनको श्राप लग गया महाराज? तो कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था महाराज, सारे कौरव मारे गए, उनमें केवल एक दुर्योधन बचा हुआ था। लेकिन आदरणीय भीमसेन ने भी उसकी जंघा को तोड़ दिया था। आखिरी पल गिन रहा था, कब मृत्यु आ जाए कौन जाए महाराज। आखिरी पल जब गिन रहा था, एक एक श्वास गिन रहा था महाराज, तभी उसी समय उनके गुरु के पुत्र अश्वत्थामा वहां आ गए। अश्वत्थामा जैसे ही आए, आकर के कहने लगे, मित्र तुम्हारी दुर्गति किसने की, मुझे बताइए। दुर्योधन ने कहा कि आदरणीय भीमसेन ने मेरी जंघा को तोड़ दिया। मैं चाहता हूँ तुम जाओ और 5 पांडवों को मार करके आओ। अश्वत्थामा ने कहा, देखो ये मैं नहीं कर सकता, 5 पांडवों को नहीं। बोले नहीं, अगर आपने 5 पांडवों को मार दिया ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र फिर तो ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूँ और 5 पांडवों को मार करके आ जाता हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साया मार सके न कोई, और बाल न बाका करी सके, चाहे जग बेरी होए। कन्हैया जिसका रखवाला है, गोविंद जिसका रखवाला, उसे कोई मार सकता है क्या? 5 पांडव सो रहे थे, भगवान कन्हैया छड़ी लेकर के रखवाली कर रहे थे। अर्जुन की नींद खुली, कन्हैया अभी तक सोए नहीं। अर्जुन ने कहा, जब जीवन की बागडोर आपको सौंप दी तो हमें तो सोना ही है। कन्हैया ने कहा, पर मैं कहता हूँ आप लोग यहाँ मत सोइए। 5 पांडवों को उठाकर भगवान कन्हैया दूसरी शिविर में लेकर के चले गए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। और द्रौपदी के जब 5 पुत्र वहीं सोते रह गए, अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर को काटा और लेकर के दुर्योधन के समक्ष चला गया। अश्वत्थामा ने जैसे ही सिर को काटा लेकर के गया, दुर्योधन ने देखा कि आपके पास क्या प्रमाण है कि आप 5 पांडवों को मार करके आए। अश्वत्थामा ने कहा, मैं तो उनके सिर भी लाया हूँ। जैसे ही प्रकाश में सिर को देखा महाराज, दुर्योधन की आंखें फटी की फटी रह गई। दुर्योधन ने कहा, मित्र तुमने ये क्या किया है? मेरा पुत्र थे, सारे के सारे युद्ध में मारे गए हैं। आज द्रौपदी के एक पुत्र था, वो भी मारा गया। आज 5 पुत्रों को तुमने मार दिया। अभिमन्यु भी युद्ध में मारा गया है। आज हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। क्या किया तुमने? यहाँ कहते 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 दुर्योधन वही जमीन पर गिर पड़ा और अपना पंचभौतिक शरीर का उसने त्याग कर दिया। लेकिन 5 पुत्र जिस स्त्री के मर जाए, उससे पूछो उसकी क्या हालत होती होगी। एक पुत्र मर जाए जिसमें बहुत रुदन करते हैं लोग। द्रौपदी के तो 5 पुत्रों को मारा है अश्वत्थामा ने। कुरही की भांति करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है। अर्जुन आया, देवी तुम रो नहीं। अश्वत्थामा आकाश पाताल धरती चाहे जहां कहीं भी छुपा होगा, मैं उसे लेकर के तुम्हारे सामने आऊंगा। उसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है ना, मैं उसे भी मारूंगा। तुम बताओ ना उसे कैसे मारूंगा। द्रौपदी
बहन कहता है, अपनी सखी मानता है, उनके मन में करुणा नहीं होगी कि आज अर्जुन ने क्रोध में आकर के वहीं से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया महाराज अश्वत्थामा को मारने के लिए। लेकिन अश्वत्थामा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो उसने भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, बोले अब क्या करें। दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, बोले कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्त नाम भयंकर तो ठीक रैया मेरी रक्षा करो, कन्हैया मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। अर्जुन ने कहा तो कन्हैया ने कहा डरो नहीं। जिस प्रकार विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से निकालते हैं ना, उसी प्रकार एक ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी दूसरा ब्रह्मास्त्र है, तुम इसका प्रयोग करो। जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, वही ब्रह्मास्त्र टकरा कर शांत होकर जमीन पर गिर पड़े और अर्जुन ने वहां जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बड़ी सभा में लेकर के आया। जैसे ही भरी सभा में लेकर के आया महाराज, अब भरी सभा में जैसे ही लाया, पूछने लगा द्रौपदी से कि बताओ मैं कैसे मारूं, तुम कहो तो मैं इसे शेर के सामने डाल करके मारूं, तुम कहो तो इसे मैं, तुम कहोगे वैसे मैं मारूंगा, पर बताओ इसे कैसे मारूं। द्रौपदी ने कहा नहीं इसे मारो नहीं, इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा द्रौपदी ये क्या कह रही हो, इसे मारो नहीं, छोड़ दो, इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, फिर भी छोड़ दो। बोले अर्जुन तुम ये कैसे भूल गए कि गुरु माता गोद में क्या रुदन नहीं करेगी क्या। आज मेरे 5 पुत्र मरे हैं, मैं कुरही की भांति करुण क्रंदन कर रही हूँ, तो क्या गुरु माता गोद में नहीं रोएगी। और गुरु माता का रोने देना आपको शोभा देता है। अर्जुन तुम ये कैसे भूल गए कि गुरु द्रोणाचार्य ने जो शिक्षा अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दी ना, वो शिक्षा आपको दी है अर्जुन। इसलिए आप अश्वत्थामा को मारो नहीं, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने सोचा इनके मन में तो करुणा आ गई, और संविधान में करुणा नाम की कोई चीज नहीं होती महाराज, सट के साथ शटता का व्यवहार किया जाता है। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा आप बताइए मैं इसे कैसे मारूं। युधिष्ठिर ने भी कह दिया जैसा धर्म शास्त्र ग्रंथों में लिखा है वैसा कर लीजिए। भीमसेन ने कहा अभी तुम नहीं मारोगे ना भैया, मैं इसे अभी मार दूंगा। नकुल सहदेव ने भी कहा भैया मैं भी इसे भी मार दूंगा। लेकिन भगवान कन्हैया एकदम शांत खड़े। अर्जुन गया कन्हैया के पास जाकर के कहने लगा प्रभु आप ही बताइए कैसे मारे। कन्हैया ने कहा पूजय भी सकल गुणहीना, पूजय भी सकल गुणहीना, पूजय भी
कन्हैया ने कहा, अर्जुन परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अति। परित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता अर्जुन। पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वैद्य प्रवीणा। बोले ब्राह्मण पूज्य होता है। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, लेकिन ब्राह्मण पूज्य होता है। मानो चाहे जैसा भी ब्राह्मण हो, चाहे वो ब्राह्मण का कर्म करे ना करे, लेकिन ब्राह्मण के क्रोध की अग्नि यदि जल जाती है ना महाराज, तो वो उनके एक बात पर महाराज सब कुछ जल करके दग्ध हो जाता है। ब्राह्मणों में इतना तेज होता है, इसलिए ब्राह्मण हमेशा पूज्य है और हमेशा रहे। इसलिए ये ब्राह्मण का पुत्र है, इसलिए आप इसे मारो नहीं। और दूसरी बात, ये एक बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, आपने तो बड़ी विकट परिस्थिति में डाल दिया। बोले ब्राह्मण है मारो नहीं, और बाल हत्यारा है बोले छोड़ो नहीं। बोले क्या करो? बोले इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अर्जुन बेचारा क्या करता? अर्जुन ने अश्वत्थामा की बड़ी सभा में आधी दाढ़ी मोड़ दी है, आधी मूछें मोड़ करके उसके शीश से मणि निकाल करके उसे धक्के दे करके सभा से बाहर कर दिया। एक ब्राह्मण का इससे बड़ा पद और क्या हो सकता? सारी सभा कहने लगी, ऊंच निवास नीच कर्तव्य। ब्राह्मण का पुत्र है महाराज, लेकिन कर्म तो देखो, 5 बालकों को मार दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दी। आज अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने काम तो मरने जैसा किया, लेकिन अर्जुन ने फिर भी नहीं मारा, उसे दंड दे करके बाहर निकाल दिया। लेकिन क्या होता है कि ईर्ष्या, जीवन में जो ईर्ष्या आती है ना, ईर्ष्या के लक्षण क्या? भले भले अपनी एक आंख फूट जाए, लेकिन पड़ोसी की दोनों आंख फूटनी चाहिए। ईर्ष्या के लक्षण, अपना अनहित करके भी दूसरों का अनहित करना, ये ईर्ष्या के लक्षण है। ईर्ष्या जब जीवन में आती है ना महाराज, तो फिर वो कुछ भी करवा सकती है। अब अश्वत्थामा बैठा बैठा सोच रहा है, इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचाऊंगा, सबको मार दूंगा। सोचा कौन बचा इनके वंश में पानी देने वाला, सोच रहा है महाराज। अब सोच तो रहे हैं, लेकिन फिर ध्यान आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु जब मारा गया था उस समय उत्तरा गर्भवती थी। क्यों ना उस गर्भस्थ शिशु में को मैं मार देता हूँ। बोले ठीक है। वहीं से बैठे बैठे उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज उस उत्तरा के गर्भ में, वो गर्भ शिशु को मारने के लिए। और जैसे ही चलाया, उत्तरा ने वो ब्रह्मास्त्र आते देखा, और जैसे ही आते देखा, अपने भगवान कन्हैया के चरणों में जाकर के लौट गई। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मैं मानूंगा एहसान, मैं मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। तुम न सुनोगे तो मैं सुनेगा, तुम न सुनोगे तो मैं सुनेगा।
कौन सुनेगा, न सुनोगे तो कौन सुनेगा। मुसीबत पड़ गए हैं, पानी में सर से ऊपर मुसीबत पड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, आंखों का एहसान आंखों का एहसान। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, न सुनोगे तो